सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे थे, जिसमें अपने प्रश्नावली 6 खत्म हो चुकी थी, वर्ग एवं वर्गमूल। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, घन एवं घनमूल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए घन क्या होता है। घन का मतलब होता है किसी संख्या की घात 3 होना। अब किसी भी संख्या की घात 3, यहाँ पे देखो मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, इनके घन आपको याद रखना है। इसको या तो क्यूब बोल सकते हो आप, या फिर एक का घन बोल सकते हो। एक की घात 3 है, किसी भी संख्या की घात 3 दिखेगी अपन को तो अपन उसको क्या बोलेंगे, घन। तो ये एक का घन कितना होता है, देखो 3 घात है तो 3 बार लिख दो, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 आ गया। 2 की घात 3 है, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 8 हो गया। 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, 8 की घात 3 512, 9 की घात 3 729 और 10 की घात 3 1000। ये मान आपको याद रखने हैं। 10 तक के क्यूब सभी बच्चों को याद होने चाहिए, इनको आप नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 7.1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब इसका अपन को पता लगाना है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया, 216 संख्या दे दी, इसका अपन को पता लगाना है कि ये पूर्ण घन संख्या है नहीं है। मतलब यदि किसी की घात अपन कोई भी संख्या है, मान लो ये इसकी घात 3 करें तो ये प्राप्त होगा या नहीं होगा। पूर्ण घन का मतलब यही होता है, जैसे अपन ने पूर्ण वर्ग पढ़ा था, अब पूर्ण घन आएगा। तो इसको हल करने का तरीका है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाया जाएगा। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 ऐसे आगे और भी हो सकती है, इनका ही भाग लगाया जाएगा। इनके अलावा और किसी का भाग नहीं लगाया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखो पीछे 6 आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगा दीजिए। 1 दूआ 2, 3 दूआ 6। अब देखो 3 आ गया पीछे, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, अब देखो यहाँ पे फिर पीछे 8 आ गया, फिर 2 का जा रहा है, 5 दूआ 10, 4 दूआ 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूआ 4, 7 दूआ 14, 27 में किसका जाता है, 3 का जाता है, 9 तिया 27, फिर 3 का, फिर 3 में 3 का। ये इसके अपन ने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड। अब अपन को तो पूर्णघन का पता लगाना है, तो पूर्णघन का कैसे पता लगाएंगे, देखो ये 216 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या प्राप्त हुए, यहाँ पे लिख दो। अब जब अपन ने पूर्ण वर्ग संख्या का पता लगाया था तो अपन 2 के जोड़े बनाते थे, क्योंकि वर्ग का मतलब होता था घात 2। यहाँ पे है घन, पूर्ण घन का पता लगाना है, घन का मतलब होता है घात 3, तो अपन यहाँ किसके जोड़े बना लेंगे, 3 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। तो ये देखो 3 का जोड़ा 2 का बन गया, 1 3 का जोड़ा ये बन गया, मतलब 3 संख्या आनी चाहिए। तो क्या मैं इसको यहाँ पर 2 की घात 3 लिख सकता हूँ और यहाँ भी 3 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं की घात 3 प्राप्त हो रही है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि 216 पूर्ण वर्ग पूर्णघन संख्या है। यदि यहाँ पर दोनों की घात 3 नहीं प्राप्त होती, या कोई संख्या ज्यादा होती या फिर कोई संख्या कम होती, तो अपन क्या कह देते कि दी गई संख्या पूर्णघन संख्या नहीं है। तो अपन क्या कह देंगे यहाँ पे, अतः 216 पूर्णघन संख्या है। नोट कर लीजिए इसे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संख्या दी गई है 46,656। इसके जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से होंगे, आपको करने हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद अपन को करना है, संख्या लिख देते थे, उसके सामने उसके गुणनखंड लिखते थे। तो देखो यहाँ पे 3 के जोड़े देख लो, यहीं से पता लग जाएगा आपको। 3 का जोड़ा इस संख्या का बन गया, इसका बन गया, ये 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया, पूरे जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो ये 3 का जोड़ा
सबके बन रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3। सभी संख्याओं के मान जो है वो घात 3 के रूप में आ रहे हैं। कोई भी संख्या ज़्यादा या कम नहीं है तो अपन क्या कह देंगे, अतः 46,656 पूर्णगण संख्या है। इसके बाद आज के इसमें क्वेश्चन बचे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपको करने हैं 128, 1000 और 100। इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णगण प्राप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी अपन को अभाज्य गुणनखंड से ही करना है। तो पहले तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। फिर 243, इसमें किसका भाग जाएगा, विभाज्यता के नियम यदि आपको पता होंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या में किसका भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 8 तिया 24, 1 तिया 3। फिर 81 में 3 का भाग जाएगा 27 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 9 में 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड अपन ने कर दिए हैं। संख्या के सामने उसके अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3। यही प्राप्त हुए अपन को इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाइए। ये पहला जोड़ा बन गया, लेकिन दूसरे जोड़े में देखो, दूसरा जोड़ा 3 का बनाने के लिए अपन को एक और 3 की आवश्यकता है। यदि मैं इसको, इस संख्या को 3 से गुणा कर दूं, एक और 3 से, तो क्या ये पूर्णगण संख्या होगी, नहीं होगी। तो इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, देखो 243 को मैंने ये 3 से गुणा कर दिया। तो जब मैं इधर 3 से गुणा करूंगा तो इधर भी 3 गुणा में आएगा। तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 से मैंने इधर भी गुणा कर दिया। तो अब देखो 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया, ये भी 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया। तो ये पूर्णगण संख्या प्राप्त हुई नहीं हुई, तो देख लो क्या प्राप्त हुई, गुणा करके देख लो। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दुआ 6, 729। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्णगण संख्या प्राप्त होगी। 3 से ही तो गुणा किया ना अपन ने। यहाँ पे 3 की कमी थी, देखो 3 का जोड़ा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो अपन ने किससे गुणा कर दिया इसको, 3 से। तो अपने को पूर्णगण संख्या 729 प्राप्त हो गई। इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसका 675 दिया गया है। अब 675 में देखो किस अभाज्य संख्या का सर्वप्रथम भाग जा रहा है। सबसे पहले जाएगा 3 का। 3 का भाग लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15। फिर देखो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का भाग लगा दीजिए, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का भाग लगा दीजिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब देखो 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार, 5 बार। और 5 में किसका जाएगा, 5 का। कितनी बार, 1 बार। तो 675 के गुणनखंड किए अपन ने, क्या प्राप्त हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो क्या अपन इस संख्या को 5 से गुणा कर दें, जिसमें अपने पास पूर्णगण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस 675 को किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये इधर भी मैंने 5 का गुणा कर दिया। तो देखो ये जोड़ा भी कंप्लीट, ये जोड़ा भी कंप्लीट। गुणा करके देख लीजिए। तीन 3,375 ये क्या होगी, पूर्णगण संख्या होगी। तो अपन क्या बोल देंगे, अतः 675 को 5 से गुणा करने पर
पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 5 से गुणा किया ना अपन ने यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाकी के क्वेश्चन जो हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आप लोगों को करने हैं। फोर्थ तो मैंने बता दिया, फिफ्थ वाला ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहले अपन क्या कर रहे थे, गुणा। जब भी गुणा आएगा तो तुम्हारे पास एक गुणनखंड कम पड़ेगा, और जब भी भाग आएगा तुम्हारे पास एक गुणनखंड ज्यादा होगा, क्योंकि भाग करना है तो जो गुणनखंड ज्यादा होगा उसका ही अपन भाग लगा देंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सर्वप्रथम 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का, फिर 2 का, ये 1 प्राप्त हो गया। तो अब देखो 128 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के जोड़े बना लीजिए। 3 का जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, 3 का जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये एक गुणनखंड एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। गुणा में 2 एक्स्ट्रा है ना, तो उसने ये तो पूछा है किस संख्या का भाग करें कि ये पूर्णघन प्राप्त हो जाए। तो क्या इस संख्या में अपन 2 का भाग लगा दें तो अपने पास पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का भाग लगा दो, ये 128/2। इधर भी 2 का भाग लगेगा तो ये वाला 2 हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 के जोड़े बच जाएंगे। या फिर इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेजते ये भी बटे में आएगा। तो ये देखो इधर 3 के जोड़े बच गए। अब भाग लगा दीजिए, 64 आ गया। तो 64 एक पूर्णघन संख्या होती है, 4 का घन होता है 64। तो अपन क्या कह देंगे यहाँ पे, अतः 2 का भाग लगाने पर पूर्णघन संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तो एक्स्ट्रा निकल रहा था, बाकी तो सब 3 के जोड़े बन रहे। वो 1-2 एक्स्ट्रा था तो अपन ने किसका भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दे। ये पूर्णघन संख्या प्राप्त होगी नहीं होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में संख्या दी गई है 704। तो 704 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये प्राप्त होंगे आपको, ये आपको करके देखने। अब 704 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें देखो 3 के जोड़े, ये बन रहा, ये बन रहा, ये एक्स्ट्रा संख्या आ रही है 11। तो इस 11 को अपन इधर भेज दें तो ये क्या जाएगी, बटे में। तो किसका भाग लगाया अपन ने, पूर्णघन संख्या बनाने के लिए 11 का। तो 11 का भाग लगाते क्या प्राप्त हो गया, 64। और इधर सब 3 के जोड़े प्राप्त हो गए। तो ये जो संख्या आई 64, ये पूर्णघन संख्या है नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे, अतः 11 का भाग लगाने पर पूर्णघन संख्या प्राप्त होगी। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन बच रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आप लोगों को करना है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब वो आगे बोल रहा है कि घनाभ से घन बनाना है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो घनाभों की भुजाएं क्या दी गई है, 5, 2 और 5। ठीक है, अब घनाभ में आप जानते हो 3 भुजाएं होती है, वो क्या क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब घनाभ से अपन को क्या बनाना है, घन बनाना है। मान लो ये कोई घनाभ है, इससे अपन को एक घन बनाना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे घन हो सकते हैं। इस घन को बनाने के लिए
ये मैंने बहुत सारे घनाभों का प्रयोग कर लिया। अब वो बोल रहा है कि ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ऐसे बहुत सारे घनों का प्रयोग हुआ है, एक बड़ा सा घन बनाया है अपन ने, तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी जिनकी भुजाएं क्या हो, 5, 2, 5 हो। तो यहाँ पे देखो, पहले तो इस घनाभ का आयतन निकाल ले अपन, जिस घनाभ की अपन को भुजाएं दी गई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तीनों को गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 2 गुणा 5। अब अपना तो अपन यहाँ पे प्रश्नावली पढ़ रहे हैं घन एवं घनमूल, तो अपन यहाँ पे ज्यादा घनाभ और घन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अपन सीधा घन और घनमूल पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इस घनाभ का जो आयतन निकाला मैंने, इसमें देखो कुछ गुणनखंड दिख रहे हैं आपको, 5 गुणा 2 गुणा 5। ये देखो, ना तो 5 का जोड़ा बन रहा, ना जो 2 का जोड़ा 3 बार बन रहा, दोनों ही संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब वो ये पूछ रहा है ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी घन बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ पे मेरे को 3-3 के जोड़े में लाना है। तो देखो, 5 का जोड़ा 3 संख्याओं का बनाने के लिए मेरे को एक और 5 की आवश्यकता होगी, और 2 का जोड़ा 3 संख्याओं का बनाने के लिए मेरे को 2 और 2 की आवश्यकता होगी। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 2 गुणा 2 गुणा 5 इससे गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो गया टोटल, 2 दूआ 4, 4 पंजे 20। तो मैंने जो ये है घनाभ का आयतन को घनाभ के आयतन से गुणा करने पर मैंने इसी संख्या से क्यों गुणा किया इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3-3 के जोड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने देखो इसको गुणा कर दिया, तो ये 1, 2 तो ऑलरेडी था इसे, यहाँ पर कितने और 2 से गुणा किया, 2, 5 ऑलरेडी है इसे, और एक और 5 से अपन ने गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर 3-3 के जोड़े प्राप्त हो गए। 3-3 के जोड़े कब प्राप्त होते हैं अपन को, जब कोई संख्या पूर्णघन होती है। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी जिसके ये गुणनखंड हैं वो एक पूर्णघन है। पूर्णघन का मतलब अपन ने जब इस घनाभ से ये घन बनाया तो अपन ने इसको किससे गुणा किया, देखो इससे गुणा किया, इस संख्या से 20 से। तो मतलब अपन को कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभ होगी एक घन बनाने के लिए। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः घन बनाने के लिए 20 से गुणा किया ना अपन ने, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है 7.1। कल के वीडियो में अपन घन तो आज पढ़ ही लिया, कल के वीडियो में घनमूल पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसे। धन्यवाद।